बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जब भी सर्दियों की रुत आती है तो दोस्तों अंदर दिल और दिमाग में सिर्फ़ बसंत की बात, बसंत के ख़यालात ही गूंजते रहते हैं। 20 साल पहले तक तो मैं भी पतंगे उड़ाया करता था, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर लाहौर में पतंगबाजी पर बैन है और वैसे भी छोड़ दिया है, क्योंकि जो हम लोग पतंगे उड़ाया करते थे वो बहुत बारीक डोर से उड़ाया करते थे। जब हवा, जिसे आप कहते हैं कि चक्कर खाने वाली हवा होती थी पतंग की, तो तब हम मैक्सिमम 50 ब्लेड से उड़ाया करते थे। तो आज मैं आपके साथ पतंगों के नाम शेयर करता हूँ। बहुत से नए जो लड़के हैं, न्यू जनरेशन है, उनको शायद पतंगों के नाम का भी पता नहीं होगा। तो हमारे वक्तों में जो पतंगे उड़ा करती थी उनके नाम ये हुआ करते थे: शिस्त्रु, तीरा, गुलैर, बिजली, आडी गुलैर, सलारा, जंगी तीरा, दुबाज, सुरहाब, कैल, कुप और गुमपान। और सादी पतंग जो बिल्कुल एक से पेपर की होती थी उसको कहा करते थे सूट। तो गुड्डों में जो और बसंत के लिए जो स्पेशल आइटम्स बनती थी उनमें छतरी, आदम, मछला, डोली, मेंढा, परी, फफरदान, डबल नुके वाली पतंग, डबल नुके वाली परी। ये बसंत की ख़ास आइटम हुआ करती थी। और जो डोरें हमारे वक्त में बिका करती थी, हिट डोरें, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 चेन, 70 स्कार्ट, 50 गोरा, 80 स्कार्ट, 40 हीको, 50 एयर ब्लेड, 100 एयर ब्लेड, 24 कुकर, 30 चेन, 100 संगल। ये बेहतरीन किस्म की और बारीक डोरें होती थी। और जो पतंगे हमारे ज़माने में उड़ा करते थे उनके साइज़ ये हुआ करते थे: सबसे छोटी पतंग 3 पैसे जोड़ी, 3 गिट्ठी, 4 गिट्ठी, 4.5 गिट्ठी, 5 गिट्ठी, 5.5 गिट्ठी, 6 गिट्ठी, 6.5 गिट्ठी, 7 गिट्ठी, 7.5 गिट्ठी और 8 गिट्ठी। ये पतंगों के मैक्सिमम साइज़ होते थे, 3 पैसे जोड़ी से लेके 8 गिट्ठी तक। और जो गुड्डे बना करते थे, जो नॉर्मल गुड्डे, सबसे छोटा गुड्डा जिसे हम पंजाबी लोग कहा करते थे शरला, पद गुड्डा, मछला, अद्धी पौनी, आडी पौनी, पौनी, तावा, 1.5 तावा, 2 तावा और 2.5 तावा। जो 4 तावा और 6 तावा हुआ करता था वो सिर्फ बसंत के लिए तैयार किया जाता था, सीजनल, मतलब कि वो रेगुलर नहीं उड़ा करते थे। तो ये हमारे वक्तों की जो बेहतरीन किस्म की डोरें और पतंगों के नाम और जो उसके नंबर थे डोरों के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और रिवाज सिर्फ़ और सिर्फ पिन्ने का ही था, चरखी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, कभी कभार अगर कोई इंडिया से डोर मंगवाता था रेडीमेड तो वो चरखी पर लिपटी होती थी। अदरवाइज़ पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर में सिर्फ़ और सिर्फ पिन्ना ही चलता था। पिन्ना भी 2 तरह का होता था, ये आम पतंगबाज को नहीं पता होगा। पिन्ना जब लपेटा जाता था वो एक, उसको कहा जाता था कि प्रो का लपेटना।
प्रोकर लपेटने को कहते हैं कि जो डोर होती है वो डोर को शीशे की बोतल की जो नेक होती है उसके बीच में से गुजार कर उसको लपेटा करते थे, और एक को कहा करते थे कि बाहर डाल कर लपेटना, यानी कि वो अपनी उंगली के ऊपर वो बोतल की नेक चढ़ा कर तो डोर लपेटा करता था। उससे ये होता था कि जो बोतल की डगर से उसका शीशा नहीं उतरता था, और जो प्रोकर डोर लगाई जाती थी उसका जब वो उसकी नेक के साथ डोर छूती थी तो उसके ऊपर डोर के ऊपर जो कोटिंग होती थी वो उतर जाती थी, और उसको पंजाबी ज़ुबान में कहा जाता है कि डोर साफ़ हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। फिर ये डोर लगाने में भी बहुत सारे टूने टोटके थे। मैंने एक पतंगबाज उस्ताद से सुना हुआ है कि गर्मियों में जब तन पोंछ किया जाता था तो तन पोंछ वाले पानी में बी दाना भिगोया जाता था। उससे ये होता था कि धागा जब हम भिगो देते थे तो धागा सॉफ्ट हो जाता था, और तेज़ धूप और हिद्दत की वजह से डोर क्रैक नहीं होती थी और टूटती नहीं थी। अब ये मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ तो नहीं देखी, ये सिर्फ सुन रखी है, और इसमें कहाँ तक सदाकत है ये मैं नहीं जानता। और भी बहुत सारे टूने टोटके सुने हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।